as well as the monetary compensation that they're getting. Yes. For that information, now JP Nadda is currently speaking in the Rajya Sabha. We will cut across. तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे। श्रीमान बाबूराम निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मेरा फोटो है। आज मैं सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी नदियों, तालाबों और तटीय क्षेत्रों में अवयस्क मछलियों के अंधाधुंध शिकार से उत्पन्न अत्यंत गंभीर परिस्थिति की और सामाजिक आर्थिक संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। इस विनाशकारी दोहन से उत्तर प्रदेश एवं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पीढ़ियों से सतत मत्स्य पालन कर रहे निषाद, कश्यप, केवट, मल्लाय, ढीवर, बिंद, मांझी, रायकवार, बाथम, बिंद ऐसी सभी उपजातियां हैं जो ज्यादातर फिशरीज को अपना अधिमानी अधिकार के तहत इस व्यवसाय से जुड़ी रही हैं और काम करती रही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति पर जब संविधान सामने है तो 100% आरक्षण खत्म हो गया है और उस 100% आरक्षण के चलते इन मछुआरों का हक और अधिकार कहीं न कहीं छिना है। लेकिन अब संविधान है तो संविधान हमारे सबके लिए प्रथम है, उसमें जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुरूप चलना ही होता है और चलना पड़ेगा। पीढ़ियों से ये समाज लगा रहा। महोदय, शून्य जाली, जीरो मैश वाले मोनोफिलामेंट ट्रैग नेट यानी महाजाल के अनियंत्रित उपयोग के कारण 7 इंच से भी छोटी मछलियों को एक बार भी प्रजनन करने से पहले ही पकड़ लिया जा रहा है। राहुल गांधी छात्रों की मूल समस्या के हल के लिए नहीं बोले, अभी तो भ्रम फैलाने का, समस्या को उलझाने का प्रयास किया। और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो देश की धरती हो या विदेश की धरती हो, भारत विरोधी प्रचार, सनातन के विरोधी प्रचार करने के वो हैप्चुअल अफेंडर है और लगातार अपशब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण। बार बार ये कहना कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, इससे क्या प्रतीत होता है कि कई बार माफी मांग चुके हैं, अदालतों में जाकर माफी मांग चुके हैं और अब भी मांगनी पड़ेगी। लगातार विदेशी टूल किट का हिस्सा बनके कभी सनातन को गाली देते हैं, कभी हिंदू धर्म को गाली देते हैं, कभी भारत को गाली देते हैं, कभी इंस्टीट्यूशंस को गाली देते हैं। ये उनकी एक आदत बन चुकी है। अब देश उन्हें, उनके इन कृत्यों से, पूरे देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वरिष्ठ नेता डिप्टी लीडर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी साथ में मौजूद है। प्रमोद जी, लोकसभा